17 तारीख एक ऐसी तारीख जिस दिन लेबनान के अंदर 3000 पेजर एक साथ ब्लास्ट हो जाता है। किसी को कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही अगले दिन वॉकी टॉकीज ब्लास्ट होने की सूचना आती है, जिससे पूरे लेबनान के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो चलिए आज जानते हैं पहले पेजर फिर वॉकी टॉकीज के ब्लास्ट के पीछे इजराइल की साजिश है या इसमें कोई और शामिल है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग चल रहा है। इसी के बीच एंट्री होती है हिजबुल्लाह की, जो कि एक लेबनान की पॉलिटिकल पार्टी है और हिजबुल्लाह डायरेक्ट हमास का सपोर्ट करता है, जिस वजह से हिजबुल्लाह के साथ जितने भी लोग काम करते हैं उस पर इजराइल की नज़र पहले से ही थी। इजराइल अपने टारगेट को पहले मोबाइल लोकेशन की मदद से ट्रैक करता था और फिर ड्रोन की मदद से उसे मार देता था। जब इसका पता लगाने के लिए पेजर के टूटे हुए पार्ट्स को देखा जाता है तो उसमें गोल्ड अपोलो कंपनी का लोगो था, जो ताइवान की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब बीबीसी की टीम गोल्ड अपोलो के फाउंडर सू चिंगकोंग से पूछती है, वो इस बात से इनकार कर देते हैं कि इस पेजर को हमारी कंपनी ने नहीं बनाया है। फिर वो कहते हैं कि हमारी कंपनी का राइट बीएसी कंसल्टिंग कंपनी के पास है, जो एक हंगरी की कंपनी है। फिर बीएसी कंसल्टिंग कंपनी ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ वो ट्रेडिंग इंटरमीडिएट है, वो किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ जब वॉकी टॉकीज़ के पार्ट को देखा गया तो उसमें आईकॉम की कंपनी का एक लोगो था, जो कि एक जापान की कंपनी है। ICVA-2 वॉकी टॉकीज़ का ये मॉडल जापान की कंपनी से खरीदा गया था। बाद में आईकॉम के डायरेक्टर योशिकी इनोमोयो ने कहा कि वो इस मॉडल को 10 साल पहले ही बनाना बंद कर चुके हैं। आईकॉम कंपनी के डायरेक्टर ने ये आशंका जताते हुए कहा कि वॉकी टॉकीज़ के इस मॉडल को दोबारा से एक्सप्लोजिव के साथ फिट किया गया है